अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आजकल आंतों के मसाइल, पेट के मसाइल बहुत ही आम मसला है। हर दूसरे शख्स को पेट में और आंतों में बीमारी की शिकायत है। अच्छा जब आंतें ठीक ना हो तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी सेहत पूरी की पूरी ज़वाल पज़ीर होने लगती है। ना तो खाया-पिया जो है उसके असरात आपकी सेहत के ऊपर आते हैं, आप जितनी भी महँगी ग़िज़ा भी इस्तेमाल कर लें। दूसरे नंबर पे ये कि इससे गट ब्रेन एक्सिस जो होता है वो ख़राब होता है। आंतें ठीक काम नहीं करेंगी तो ज़हन में खौफ, वसवसे, वहम ये चीज़ें जन्म लेंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आंतें हेल्दी रहें तो आज मैं आपको 5 ऐसे खाने बताने जा रहा हूँ, जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो एक तो आपकी आंतों के अंदर से सफाई होगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आप दाँतों को ब्रश करते हैं, इसी तरह आंतों को ब्रश करना भी ज़रूरी है। आंतों को ब्रश करने का मतलब ये है कि जो कचरा अंदर जमा हुआ है, जो कि अंदर दिनों से पड़ा है और निकल नहीं रहा, जो पखाना, फुज़ला अंदर पड़ा हुआ है, उसको निकालने वाले खाने इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे अगर आप ये खाने इस्तेमाल करेंगे तो सोज़िश भी कम होगी आपकी आंतों के अंदर। अच्छे बैक्टीरिया जो हैं जिनकी फ़ौज आपको बचाती है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत करती है, वो फ़ौज भी बढ़ेगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बात करते हैं उन 5 खानों की जो मुर्दा आंतों के अंदर जान फूँक देते हैं। नंबर 1 पपीता। दोस्तों पपीता जो है ये अल्लाह ताला का एक ऐसा शानदार फल है जो कि शायद बनाया ही मैदे और आंतों के लिए गया है। इसके अंदर एक एंजाइम होती है जिसको कहते हैं पपाइन। अच्छा ये पपाइन एंजाइम जो है ये आपके मैदे के और आंतों की ना सिर्फ ये कि हरकत को बेहतर करती है मतलब पेरिस्टालसिस जिसकी वजह से जो पखाना अंदर पड़ा हुआ है वो आगे खारिज होने में मदद मिलती है, बल्कि ये आपके अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ाता है। इसलिए वो लोग जिन लोगों को मैदे के और आंतों के मसाइल हैं, उनको रेगुलरली पपाया या पपीते का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे उनकी आंतों की हरकत भी बेहतर होगी, सोज़िश भी कम होगी और पेट में जो फुलनेस रहती है, अफारा रहता है, कुछ भी थोड़ा-सा खा लेते हैं तो लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, वो चीज़ भी बेहतर होगी। कब्ज़ और गैस के मसाइल भी बेहतर होंगे। अच्छा इसको इस्तेमाल कितना करना है, कैसे करना है? इसकी आपने एक टाइम में अगर एक छोटी प्याली जो है वो इस्तेमाल कर लें तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन पोर्शन साइज़ है। अच्छा ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये शुगर को भी तेज़ी से नहीं बढ़ाता, ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। तो पपीता शुगर के मरीज़ जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आंतों के लिए पपीते से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं है, इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अच्छा दूसरी जो बहुत ही अच्छी चीज़ है आंतों को साफ़ करने के लिए वो है लहसुन। लहसुन के अंदर हम सब जानते हैं कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं एलिसिन। ये एलिसिन आपकी जो खून की रगें हैं, उनकी तंगी को दूर करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे लेके आता है। लेकिन उसके साथ-साथ इसके अंदर प्रोबायोटिक भी होते हैं, मतलब ये अच्छे बैक्टीरिया की फ़ौज को भी कई गुना बढ़ा देता है। तो वो लोग जो कि एलिसिन इस्तेमाल करते हैं मतलब लहसुन रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है आंतों की सेहत के हवाले से। फिर आप जानते हैं कि लहसुन के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कुदरती तरीके से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं और जो बुरे बैक्टीरिया हैं अंदर आपकी आंतों में वो खारिज हो रहे हैं। तो अगर आप अपनी आंतों की सफाई करना चाहते हैं, तो लहसुन को ज़रूर इस्तेमाल करें। लहसुन को इस्तेमाल करना कैसे है? 1 कली देसी लहसुन की ले लें, उसको छील के छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें छुरी से, 10 मिनट तक आपने उसको नहीं छेड़ना, उसको पड़ा रहने दें। उस दौरान एलिसिन जो है, जो कंपाउंड है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जब आप इसको पानी के साथ निगलेंगे, तो आपको एलिसिन के मुकम्मल फ़ायदे मिलेंगे, आंतों की सोज़िश कम होगी और पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया जो हैं, उनकी तादाद बढ़ेगी, बुरे बैक्टीरिया की तादाद कम होगी। उससे आप नोट करेंगे कि आपका मूड अच्छा रहना शुरू हो गया है, चिड़चिड़ापन कम हो गया है, पेट हल्का-फुल्का रहता है, पेट साफ ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। तो दोस्तों, ये 2 चीज़ें पपीता और लहसुन आपकी खुराक में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आंतों को साफ करने वाला बहुत ताकतवर खिलाड़ी है, वो है फूल मखाने। इसको लोटस सीड भी कहा जाता है। फूल मखाने की एक मुट्ठी अगर आप सुबह इस्तेमाल करते हैं, या तो दलिए के अंदर डाल के कर लेते हैं, या आप वैसे इसको नाश्ते में दाना-दाना करके चबा-चबा के खाते हैं, आपकी आंतें साफ होने लगेगी। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर भी प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। फिर इसमें फाइबर है जो कब्ज़ नहीं होने देती, गैस को कम करता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम है, ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम है जो पट्ठों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फूल मखाने रोज़ाना इस्तेमाल किया करें। 1 मुट्ठी फूल मखाने अगर आप सुबह नाश्ते में कर लें इस्तेमाल, या फिर आप शाम में जब चाय के साथ लोग बिस्किट खा रहे होते हैं, तो उस टाइम स्नैक के तौर पे जब थोड़ी बहुत भूख लगी हो, उस टाइम ये इस्तेमाल करें तो आपको मुकम्मल फ़ायदा मिलेगा।
फूल मखाने इस्तेमाल करने का एक आसान तरीका ये भी है कि आप इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के घर में रख सकते हैं और 1 चम्मच रोजाना सुबह दही में डाल के, या फिर आप इसको जो जौ का दलिया आप इस्तेमाल करते हैं उसमें 1 चम्मच डाल के इस्तेमाल करें। पट्ठे भी मजबूत, कोलेस्ट्रॉल भी नीचे, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल और पेट भी साफ। तीसरे नंबर पे जो आंतों की सेहत का खिलाड़ी है वो है दही। हम सब जानते हैं कि दही के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। वो लोग जो अपने दिन का आगाज दही के साथ करते हैं, तो उन्होंने अपनी आंतों को तोहफा दे दिया। अब ये अच्छे बैक्टीरिया जाके आपकी आंतों में सोजिश को कम करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को, मतलब हाजमे के निजाम को बेहतर करते हैं। तो दही जो है ये आपकी खुराक का लाजमो मलजूम हिस्सा होना चाहिए। सबसे बेहतर तरीकाकार तो ये है कि सुबह इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप सुबह नहीं इस्तेमाल करते या कोई और चीज आप सुबह नाश्ते में खा रहे हैं, तो दोपहर के खाने के साथ 1 प्याली दही लें, आपको मुकम्मल फायदे मिलेंगे। दही में आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, दही में प्रोबायोटिक्स भी मिल रहे हैं, दही में कैल्शियम भी मिल रहा है, तो जिससे आपकी हड्डियां और पट्टे भी मजबूत रहेंगे। तो दोस्तों, दही एक सुपर फूड है, इसको भी अपनी आंतें साफ करने के लिए खुराक में जरूर शामिल करें। और 5वें नंबर पे वो चीज है जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, वो है अलसी। अच्छा, अलसी गर्मियां हो या सर्दियां हो, ये लाजमी इस्तेमाल करनी है। इसको थोड़ा सा भून लें, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें और फिर रोजाना 1 चम्मच इस्तेमाल करें। चाहे तो पानी के साथ ले लें, चाहे दही में डाल लें, चाहे दलिए में डाल लें, लेकिन करना आपने इसको ग्राइंड करके इस्तेमाल है, क्योंकि जो पिसी हुई अलसी है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जज़ब होती है। तो दोस्तों, जब आप अलसी इस्तेमाल करते हैं तो अलसी के अंदर फाइबर होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसके अंदर लिग्निन्स होते हैं। ये 3 चीजें, फाइबर, लिग्निन और ओमेगा 3 फैटी एसिड, मिलके आपकी आंतों की सफाई करते हैं, सोजिश को कम करते हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, निजाम को जगा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी आंतों की सेहत को अच्छा रखें, तो आपने इन 5 चीजों का इस्तेमाल जरूर करना है जो मैंने आपको बताई है। इससे आप महसूस करेंगे कि आपकी आंतों की सेहत अच्छी रहने लगी है, पेट साफ होता है, पेट ज्यादा देर महसूस नहीं होता है जैसे सख्त हो गया है और पेट के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, ये सांस कम होगा। और जब आपकी आंतों की सेहत अच्छी होगी, तो आपके दिमाग की सेहत अच्छी होगी, नींद अच्छी आने लगेगी, वहम ज्यादा नहीं होगा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन कम होगा, पट्टों का खिंचाव कम होगा। तो दोस्तों, वो लोग जो अपनी आंतों की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, उनको पपीता, दही, अलसी, फूल मखाने और लहसुन, इनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। इनको अपनी खुराक में जरूर शामिल करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप ये पांचों चीजें रोजाना खानी है, इनको बदल बदल के इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2 दिन पपीता खा लिया, 2 दिन आपने लहसुन का इस्तेमाल कर लिया, फिर आगे 2 दिन आपने अलसी इस्तेमाल कर ली। हमारे जिस्म को अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम वैरायटी की जरूरत होती है। कुदरती चीजें और ये रंग बिरंगे फल और बीज जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए, ये सेहत का खजाना है दोस्तों, इनके करीब रहें। इसके अलावा मैंने एक और बात बताई थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्ज दूर हो, आंतें जागें, तो कोकोनट ऑयल ले लें, नारियल का तेल, 2 चम्मच, उसको गर्म करें और रोजाना रात को पेट के ऊपर मालिश किया करें। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। रात को सोने से पहले 2 मिनट गर्म कोकोनट ऑयल की मालिश करें। इससे क्या होता है, इससे आपकी आंतों की पेरिस्टॉल्सिस, वो हरकत जिसकी वजह से आंतें जिंदा रहती हैं, वो हरकत बेहतर होती है, आपकी डाइजेशन, आपका हाजमा बेहतर होता है और आंतों के अंदर फुलनेस, गैस और कब्ज जैसे मसाइल बेहतर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रोजाना 30 मिनट की वॉक बहुत जरूरी है, इससे भी आंतों की हरकत बेहतर होती है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, चाय कॉफी कम करें, क्योंकि चाय कॉफी आंतों के अंदर खुश्की करती है, जिस्म को डिहाइड्रेट करती है। फिर इसके अलावा सलाद का इस्तेमाल, फाइबर जरूर इस्तेमाल करना है आपने। कोशिश करें कि अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। ये साइंटिफिक बात मैं कह रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। जब आप इबादत गुजारी करते हैं, जब आप शुक्रगुजारी अल्लाह ताला की करते हैं, तो कोर्टिसोल हार्मोन जो आपकी आंतों में और पूरे जिस्म में सोजिश करता है, वो कम हो जाता है। और जो सेरोटोनिन हार्मोन है, जो कि खुशी पैदा करता है जिंदगी में, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहम, वसवसे, खौफ दूर होता है। तो इसलिए इबादत गुजारी जो है, ये भी बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, ये भी आपके लिए जरूरी है। कोशिश करें कि आपने अपनी लाइफ के अंदर जंक फूड, बेकरी की चीजें, इनको टोटली निकाल दें, बेकरी की चीजें इस्तेमाल ना करें और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, नींद अच्छी लेनी है, वर्जिश जरूर करनी है, इबादत जरूर करनी है, दरगुजर जरूर करना है, बातों को ज्यादा सोचना नहीं है। वो लोग जो कि बातों बाल की खाल उतारते हैं, बात की पीछे तक जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लंबी सोचे रखते हैं, उन लोगों की गट हेल्थ मैंने हमेशा खराब देखी है। तो कोशिश करें कि लाइफ में इजी गोइंग रहें,
बहुत लंबी प्लानिंग करके अगर आप हर वक़्त स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, ऐसे हो गया तो वैसे हो जाएगा, फिर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं हो सकती। अगर गट हेल्थ को ठीक रखना है तो अपनी सोचों को अपनी कंट्रोल में रखना है। सोचें कंट्रोल में रहेंगी तो गट हेल्थ ठीक रहेगी और ये वाइस वर्सा भी है। अगर पेट ठीक रहेगा तो सोचें भी ठीक रहेंगी। तो पेट ठीक करने की मैंने आपको कुछ कुलिये बताए हैं। इन 5 कुलियों पे अगर अमल करेंगे, कब्ज़ भी दूर रहेगी, गैस भी ज़्यादा नहीं होगी और आप हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, पूरा दिन चुस्त रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा है, तो इसको आगे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोगों को हेल्दी लाइफ़स्टाइल के बारे में आगाही मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।